तमाम चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर लिया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर जो है हम इसको बीट करेंगे। बीटर सबके पास होता है, इसको आराम से आप बीट कर सकते हैं, ना हो तो हाथ जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया है। अच्छा व्यूअर्स याद रखिएगा कि ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी ना, इससे देखिए ये होना चाहिए, ये देखें ये, इससे पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर जो हम चीज़ें आज जो बड़ा मज़ा आने वाला है, हम जो पकौड़ा प्लेटर बनाएंगे उसमें डिफरेंट जो है पकौड़ों की जो शेप्स हैं वो आपके सामने हम जो है वो डिस्क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो है बेसन बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है, फौरी तौर पे आप इसको ना बनाया करें। तो व्यूअर्स पकौड़ा प्लेटर में सबसे पहले जो है हम मिर्च पकौड़े को लेते हैं और आपको इसके अंदर जो फिलिंग है वो आपको बताते हैं कैसे इसमें फिलिंग करेंगे और किस चीज़ की फिलिंग होगी। ये हमने बाज़ार से अब मिर्च ले लिए। अच्छा पकौड़े के लिए हमेशा बड़े साइज़ की जो है वो मिर्च ली जाती है। अच्छा अब इसकी फिलिंग क्या है, इसकी फिलिंग दो तरीके की होती है। एक तो ये होता है कि हम इसे काटें, इसके सीड्स निकालें और इसके अंदर जो है चाट मसाला फिल कर दें। अच्छा लेकिन हम थोड़ा सा इसको यूनिक बनाना चाह रहे थे, तो हमने जो है चिकन को और जैतून को और इसके अंदर चीज़ हमने डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। तो इसके मसाला है वो इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम ये मिर्च लेके इसको बीच में से काट लेंगे। काटने के बाद इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं ये देखें, इसको हम साइड पे रख लेंगे। ये देखें इसके हम सीड्स सारे निकाल रहे हैं। कि जो है जो चिकन हमने बनाई है उसकी फिलिंग करेंगे। इसमें हमने जैतून भी शामिल किया है, इसमें हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों चीज़ इस्तेमाल की हैं और इसको अच्छे तरीके से ज़रा टाइट फोल्ड कर देंगे। ये देखें और इसके साथ हम रखते जाएंगे, एक एक करके हम सारी जो है वो मिर्च के सीड्स निकालने के बाद इसकी फिलिंग करेंगे। ये व्यूअर्स हमने जो मिर्ची है उसकी अच्छे तरीके से फिलिंग कर ली है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने चिकन का जो मसाला है, चिकन चीज़ मसाला, वो हमने सारा इसके अंदर जैतून के साथ फिल कर दिया है। अगर आपके पास जैतून है तो यूज़ करें, वरना अदरवाइज़ आप चाट मसाले के साथ भी कर सकते हैं। तो अब इसको साइड पे रखते हैं और अब हम जो है पालक के पकौड़े के लिए उसको पकौड़ा प्लेटर में जो सेकंड है वो पालक के पकौड़े हैं। अच्छा व्यूअर्स आप ये देखिएगा, मैं ये पालक जो है लेकर आया हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप वॉश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मट्टी के ज़रात आपको बहुत मिलेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से आप वॉश करें। अच्छा दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हल्का सा ना जैसे मुरझाया हुआ होता है, तो हमने इसकी एक टिप है कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, पानी के अंदर 4 से 6 जो क्यूब्स हैं बर्फ़ के वो आप इसमें ऐड कर लें। जब ये पानी ठंडा यख हो जाए तो ये पालक के जो पत्ते हैं वो इसके अंदर डाल दें, तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे क्रिस्पी नहीं हो जाते। जब आप जब इसके पकौड़े बनाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए हम इसके अंदर तमाम जो पालक के पत्ते हैं वो ऐड कर रहे हैं और जब इसको 15 मिनट के बाद हम निकालेंगे तो ये बिल्कुल सख्त हो चुके होंगे, जो इसका मुरझायापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी बस 15 मिनट के लिए पालक के पत्तों को भी हमारे साइड पे पकौड़ा प्लेटर की जो तीसरा जो अहम जूस है वो है प्याज के पकौड़े। ये देखिए हमने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक लच्छों में काट लिया, देखें ये बिल्कुल, ये देखें। अच्छा अब ये है प्याज कड़वे होते हैं, तो हमने इसके लिए ये देखें थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा जो है हम नमक डाल देंगे। ये भी हम आपको टिप दे रहे हैं, जब इसमें नमक डाल देंगे तो तमाम प्याज के जो लच्छे हैं वो इसमें डाल दीजिए। एक तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, दूसरी इसके अंदर जो है वाइटनेस ज़्यादा पैदा हो जाएगी। ये देखें इसमें डाल के आप 15-20 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दें। तो व्यूअर्स ये पकौड़ा प्लेटर का तीसरा जूस था। व्यूअर्स चौथी जो चीज़ है
पकौड़ा प्लेटर में वो हमारे आलू हैं। आलू को देखें, हमने इतना बारीक बारीक जो है वो इस तरीके से काट लिया। कोई सी भी शेप आप दे सकते हैं, हमने इसको थोड़ा सा लंबी शेप में दे दिया। तो ये चौथी चीज़ हमारी इसमें शामिल है पकौड़ा प्लेटर में। पांचवी और सबसे आखिरी जो चीज़ हम इसमें शामिल कर रहे हैं इस प्लेटर के अंदर, वो बैंगन के पकौड़े हैं। ये देखिए, बैंगन को हमने इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइसों में काट लिया है। तो व्यूअर्स, ये आज हमने 5 जो है वो चीज़ें आपके लिए रेडी कर रहे हैं पकौड़ा प्लेटर के अंदर। व्यूअर्स, ये जो है वो पकौड़ा प्लेटर के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। आपको याद होगा कि जब हमने थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले इसको ठंडे पानी में रखा था तो ये बिल्कुल नरम था। अभी देखें बिल्कुल हार्ड हो गया है। आप भी अगर कभी आपका पालक कभी ऐसा हो कि वो मुरझा रहा हो तो आप ठंडे यख पानी के अंदर जो है इसको रख लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये देखें, ये प्याज, ये देखें यख ठंडे पानी में, अभी हाथ मेरा जो है वो ठंडा हो रहा है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त वाइट, और इसकी तमाम जो है वो कड़वाहट वो इसके अंदर पानी के अंदर बह के निकल गई है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैं आपको लॉन्ग शॉट दे रहा हूँ आपके पकौड़ा प्लेटर का। अब इसको हर चीज़ को बारी बारी फ्राई करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रख लें और इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल लें ताकि आपका ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ऑयल व्यूअर्स हमारा गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम बैंगन जो है उसके पकौड़े बना रहे हैं, क्योंकि बैंगन काट लें तो उसको फ़ौरन जो है यूज़ कर लिया करें, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो काला होना शुरू होता है। एक ये बैंगन और एक आलू, तो आप जैसे ही इन दोनों को जो है वो काटें तो फौरी तौर पर उसको इस्तेमाल में ले आया करें। ये इस वक्त हम बैंगन के पकौड़े जो है उसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, बैंगन के जो पकौड़े हैं इस तरह का जो है इसका कलर होना चाहिए। ज़्यादा डार्क कलर भी आपका नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये अंदर तक ये पक जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इस कलर में जब आ जाए तो आप इसको निकाल लिया करें। अब व्यूअर्स, हम जो है वो प्याज की जो रिंग्स हैं वो बना रहे हैं। प्याज को देखिए हमने रिंग की तरह काट लिया था। एक तरफ जो है ना वो पक गई है। अब इसको थोड़ा सा पलटा लेंगे। तो देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो इसको एक एक करके हम निकाल लेंगे। इसे अपने प्लेटर में शिफ्ट करते जाएंगे। जो है अब हम आलू को भी फ्राई करेंगे। आलू को आप किसी भी शेप पे काटिएगा, आलू जिस शेप में भी काटिएगा बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आता है खाने में। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आलू को ज़रा देर तक पकाइएगा। क्यों, वजह इसकी ये है कि आलू अगर कच्चा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकाइएगा तो ये अंदर तक ये पक जाएगा। अगर इसको हम तेज़ आंच में पकाएंगे तो ऊपर बेसन हमारा पक जाएगा लेकिन अंदर आलू कच्चा रहेगा। आलू को जो है हल्की हल्की आंच पे इस तरह से पकाइए। ये देखिए, जब इस कलर का इस शेड ये आपको देने लगे तो आप इसको फिर कढ़ाई से बाहर निकाल लें। पांचवी जो चीज़ हमारे पास है वो है पालक। पालक के जो है उस पर भी हम बेसन लगा के इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, पालक भी व्यूअर्स ज़रा जल्दी बन जाता है तो इसको भी मीडियम फ्लेम के ऊपर ही जो है वो आप बनाइएगा। ये है पालक। देखिए, इसको इस कलर में आए तो इसको भी आप बाहर निकालते जाइए। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, ये मिर्च के पकौड़े हैं, ये बैंगन के पकौड़े, ये प्याज का रिंग है, ये आलू के पकौड़े हैं, और जो सबसे खूबसूरत जो है वो ये पालक के पकौड़े। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारा ये पकौड़ा का जो प्लेटर है वो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर आप हमसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमाद को हादिक फूड की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।